हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब सही होंगे, घर पे होंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है बहुत अच्छा है मॉडुलर किचन का। तो मॉडुलर किचन की सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेरी जितनी भी होती हैं, सब लोग यही कंफ्यूजन होती है कि भाई मॉडुलर किचन के अंदर कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, कितने पैसे लगने चाहिए। मॉडुलर किचन जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है। मेरी किचन इतनी है, इस साइज़ की है तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इस साइज़ की है तो इतनी कॉस्ट कैसे आएगी, कैसे निकालेंगे कॉस्ट को। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसके लिए बहुत कंफ्यूजन होती है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे भी, तो वो सब यही सिखा रहे हैं आपको कि भाई देखिए, इसकी कॉस्ट ऐसे निकाल लीजिए, इसकी कॉस्ट ऐसे निकाल लीजिए, इसकी कॉस्ट ऐसे कर लीजिए। तो वो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कंफ्यूजन मत पैदा कर रही है, मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल एक तरीका बताता हूँ। बिल्कुल आप 2 मिनट के अंदर अपनी किचन की कैलकुलेशन भी कर लेंगे, और उसके अंदर कि भाई क्या क्या मटेरियल लगेगा उसकी भी कॉस्ट की भी कर लेंगे। तो मैं अपने तरीके से ही बता रहा हूँ दोस्तों। मैं हम लोग जैसे कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग। देखिए, मॉडुलर किचन सबसे पहला जो है, मॉडुलर किचन आपको क्लियर कर दूँ कि मॉडुलर किचन क्यों बनवानी चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि मॉडुलर किचन बनानी ही क्यों चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो मॉडुलर किचन बन ये भी सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए था कि मॉडुलर किचन बनानी क्यों चाहिए, आप बनाना क्यों चाहते हैं मॉडुलर किचन। मॉडुलर किचन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं तो आप बनाना चाहेंगे। यानी कि आप बना रहे हैं मॉडुलर किचन तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अरे भाई, नॉर्मल किचन के भी बेनिफिट्स, नॉर्मल किचन में आप यूज़ करते थे पहले ज़माने में, लोग नॉर्मल किचन यूज़ करते थे जब मॉडुलर का ट्रेंड नहीं था। तो भी तो किचन खाना बनता था और सब कुछ होता था। तो अब मॉडुलर किचन का क्या फ़ायदा है, उसको हाईटेक टेक्नोलॉजी से कैसे उसको साथ जोड़ा गया है, क्या क्या फीचर्स उसके अंदर आए नए हैं, और किन चीज़ों से आपको उसके अंदर आसानी होती है, वो सब के ऊपर एक वीडियो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल आज का टॉपिक ये है दोस्तों कि भाई हम लोग इसकी कॉस्ट कैसे निकालें। और बहुत ही मेरे ख्याल से 90 मेरे पास परसेंट लोग यही फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई हमारे किचन की कॉस्ट है और इसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। कंफ्यूजन बहुत बड़ी है, और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं वो भी सब कंफ्यूज ही कर रहे हैं आपको। तो सीधा सरल सा एक उपाय है। जैसे दोस्तों, आपकी किचन मान लीजिए अगर 8x10 की किचन है, या 8x8 की किचन है, या 7x8 की किचन है, तो ऑलमोस्ट ये रफली आइडिया होता है दोस्तों। आपको रफली आइडिया, हम लोग भी रफली आइडिया ही देते हैं जब आपके घर में विजिट करते हैं। तो एग्जैक्ट आइडिया तभी मिलता है जब हम लोग विजिट करते हैं। एक रफली आइडिया बता देता हूँ कि रफली आइडिया कितना लगना चाहिए। तो ये रफली आइडिया आपको मिल जाएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये मेरे बजट से बाहर जा रही है, ये मेरे बजट के अंदर है, या मुझे इतने पैसे इसके लिए चाहिए। तो हमें इतना पैसे का, हमने पहले से ही हम लोग घर बना रहे हैं तो हमें इतने पैसों का पहले ही प्रिपेयर होने के चलना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे को इतनी कॉस्टिंग आने वाली है तो हमें इतना पैसा हमारे को चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसे 8x8 की किचन है तो 8x8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 64 हो गया, 64 स्क्वायर फीट हो गया। अब सीधा सीधा कंफ्यूजन मत पैदा करिए, 2-4 स्क्वायर फीट इधर, 2-4 स्क्वायर फीट उधर, या 2-4 इधर हो जाता है, या 2-4 उधर हो जाता है। इससे ज़्यादा स्क्वायर फीट नहीं बढ़ते या नहीं घटते। अब मान लीजिए आपकी किचन है 8x10 की, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी गुना कर दीजिए तो 80 हो गया, 80 हो गया। तो 80 स्क्वायर फीट हो गया ये आपका। और सिंपल सा हिसाब है इसमें, जैसे जैसे आपकी किचन है, मान लीजिए 7x7 की है तो 49 हो गया आपका। जो है क्या नाम है, आपकी किचन जो है 10x10 की है तो लगभग 100 स्क्वायर फीट के करीब हो गई। अगर क्या नाम है, आपकी किचन 11x10 की है तो आपकी 110 स्क्वायर फीट हो गई। अंदाज़ा है दोस्तों, ये एक रफली आइडिया है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि 110 होगा, हो सकता है 100 भी हो सकता है 95 हो सकता है 112 भी हो सकता है 108 भी हो सकता है 107 भी हो, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक रफली आइडिया मिल जाता है कि हमारी ये किचन है और इतना स्क्वायर फीट निकल रहा है। तो बेसिकली एक आइडिया मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी किचन में मान लेते हैं हम लोग 8x10 की किचन है, तो 8x10 8 बाई मल्टीप्लाई बाई 10, 80 स्क्वायर फीट हो गया। तो 80 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय, जब आप बेसिक की किचन बनाना चाहेंगे, बेसिक किचन का मतलब ये होता है कि जो कारपेंटर वाली किचन होती हैं, जैसे कारपेंटर जो बनाता है प्लाईवुड वगैरह से, और बेसिक मटेरियल हम लोग उसको कारपेंटर को ला के दे दें और वो अपने घर में ही हमारे बना दे किचन, तो उसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए। उसकी कॉस्ट लगभग मान के चलिए दोस्तों 800 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है। तो यानी कि 64,000 रुपये में विद लेबर आपका वो काम हो जाएगा। 80 स्क्वायर फीट का, 80 स्क्वायर फीट के अंदर आपकी लगभग 16,000 रुपये के करीब लेबर होकर जाती है, और 48,000 रुपये आपका मटेरियल आ जाता है। क्योंकि देखिए, बेसिक किचन की मैं आपकी कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो 800 रुपये से शुरू हो जाती है। 800 रुपये मल्टीप्लाई बाय आपका 64 स्क्वायर फीट। ये भी एक मॉडुलर किचन ही है जिसकी मैं कॉस्ट बता रहा हूँ। मैं कोई सेमी मॉडुलर किचन की कॉस्ट नहीं बता रहा, मैं आपको मॉडुलर किचन की कॉस्ट बता रहा हूँ कि 800 रुपये स्क्वायर फीट से आपकी एक मॉडुलर किचन शुरू हो जाती है, जो प्लाईवुड से बनती है, जो आपकी कारपेंटर घर पे बनाता है, और जिसमें लैमिनेट लगा लगा के वो उसको चिपका के, और अंदर के बॉक्सेस वगैरह सब उसी से बनाता है। दूसरी बात, अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा हाईटेक जाएंगे, मतलब हम लोग
पोल्स वगैरह की, स्टील वगैरह की किचन बनाते हैं, यानी कि स्टील के एच पोल यूज़ करते हैं। और थोड़े से किचन के अंदर हम लोग चैनल ब्रांडेड कंपनी के यूज़ करते हैं, और हम लोग इसके अंदर थोड़े से हिंजिस अच्छी कंपनी के यूज़ करते हैं, ब्रांडेड कंपनी यूज़ करते हैं। तो इसकी 1000 रुपये कॉस्ट आ जाएगी। तो फिर आप मान के चलिए कि 80 स्क्वायर फीट 1000, लेकिन 80,000 रुपये आपका खर्चा जो आपका आएगा। यानी कि आप पहले 64,000 था, 64 में आपका करीबन करीबन 16,000 रुपये और ऐड बढ़ गए, जिससे कि आपकी अच्छे चैनल्स हो गए, अच्छे हिंजिस हो गए, और बोर्ड की जगह आपके स्टील के पोल हो गए। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव करती है, लेकिन किचन अच्छी बनती है। अब इसके बाद की हम बात करें तो इसके बाद फिर आपकी जो और अच्छी किचन में हम जाएंगे कि भाई आगे के शटर्स भी हम लोग अच्छे एक्रेलिक ले लें, लैमिनेट्स को हटा दें। देखिए जो 800 रुपये स्क्वायर फीट वाली थी उसमें 0.8 की हम लोग लैमिनेट यूज़ करता है कारपेंटर। जो हम लोग 1000 रुपये वाले स्क्वायर फीट की बात कर रहे थे, यानी कि 80,000 वाली किचन, तो उसमें आप लोग 1 mm की लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेंचुरी या ग्रीन यूज़ करें, क्योंकि वो उनकी लैमिनेट्स बहुत महंगी है। तो हम लोग कोई भी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज़ की, बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं जिनकी हम लोग 1 mm यूज़ करें लैमिनेट। 1 mm लैमिनेट जो होती है उसकी थिकनेस मोटी होती है, तो उसमें लहर या वीविंग्स बहुत कम नज़र आती है। इसके ऊपर भी ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरे दिमाग में आते रहते हैं, मैं भूल जाता हूँ। आप कमेंट में लिख के मुझे याद दिला दीजिए, ये 1 mm की लैमिनेट्स और 0.8 की लैमिनेट्स में क्या फ़र्क होता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत अच्छा बन सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे याद रहा तो आप मुझे कमेंट में लिख देंगे तो मैं पक्का 100% इसके ऊपर एक वीडियो और बना के आपको डाल दूंगा कि 0.8 की लैमिनेट में और 1 mm की लैमिनेट्स में फ़र्क क्या होता है। जो हम लोग जब हम लोग डोर बनाते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है, या कोई कौन से उसके पॉइंट्स हमें ख़राब लगता है देखने में, तो वो सब के ऊपर एक वीडियो बन सकता है बहुत अच्छा। दूसरी बात, हम लोग, हाँ, अगर हम लोग जाते हैं फिर 1200 रुपये स्क्वायर फीट में, तो 1200 रुपये स्क्वायर फीट के मल्टीप्लाई बाय 80, तो लगभग 96,000 का खर्चा आएगा दोस्तों। अब 96,000 में जो आपका खर्चा आएगा किचन का, तो उसमें हम लोग क्या चीज़ें और ऐड हो सकती हैं मैं बता देता हूँ आपको। उसमें हमारे शटर्स जो होंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे, यानी कि हम लोग पीवीसी शटर्स यूज़ कर सकते हैं, पीवीसी लैमिनेट्स को। और उसके अलावा हम लोग उसके अंदर एक्रेलिक लैमिनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग उसके अंदर हार्डवेयर तो हमने 80,000 में ही ले लिया था, हैटिक वगैरह का, अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का ले सकते हैं। हैटिक, हैफले है, गोदरेज है, कैप है, आप इनका किसी का भी हार्डवेयर ले सकते हैं। और हिंजिस भी नहीं, ब्रांडेड कंपनी के किसी की भी ले सकते हैं। तो लेकिन हम लोग जब बात करेंगे कि आगे शटर्स की, तो हम लोग शटर लैमिनेट्स की जगह 1 mm की लैमिनेट्स की जगह पीवीसी लैमिनेट्स या एक्रेलिक लैमिनेट्स को ले सकते हैं। इससे थोड़ी सी लुक और बढ़ जाती है किचन की। थोड़ी बास्केट्स जो होती हैं, पहले हम लोग वायर बास्केट्स ले रहे थे 1000 रुपये स्क्वायर फीट या 800 रुपये स्क्वायर फीट में, या हम 1200 रुपये स्क्वायर फीट में हम लोग अच्छी बास्केट, एसी भी बास्केट्स ले सकते हैं। जैसे मतलब पाइप वाली बास्केट्स, रेलिक वाली पाइप वाली बास्केट्स आ सकती हैं, तो वो ले सकते हैं। तो ये हमारी जो कॉस्टिंग आएगी करीबन करीबन 96,000 की लगभग कॉस्ट आती है सो दोस्तों इसकी। अगर हम लोग और हायर किचन में जाते हैं, यानी कि बहुत अपर वेस में जाते हैं, यानी कि इससे ऊपर थोड़ी सी जाते हैं, तो फिर आपकी जो कॉस्ट बैठती है, जो हमारी इनोटेक ड्रॉर्स वगैरह सब हाईटेक टेक्नोलॉजी, जो भी हम लोग ड्रॉर्स वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं इसमें। शटर तो देखिए एक्रेलिक ही अच्छे लगते हैं, एक्रेलिक ही होने चाहिए। जो ग्लास के लैकर गिलास वगैरह, इन सब के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं इनकी सलाह बिल्कुल नहीं देता। मैं हमेशा यही कहता हूँ, या तो आपने किचन में अगर शटर लगाने हैं तो फिर आप लगाएं या तो लैमिनेट्स, या तो फिर उसके बाद लगाएं एक्रेलिक लैमिनेट्स। अगर आप सोचें कि आप ग्लास लगाएं या प्यू पेंट करा लें, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि ये देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए एक्रेलिक शटर, एक्रेलिक ग्लास बहुत सुंदर लगता है, कांच होगा किसी शटर के आगे तो बहुत सुंदर लगेगा, नेचुरली बात है। और कोई प्यू पेंट कराएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। जो गाड़ी वाला पेंट होता है, जो कार पे होता है, तो वो बहुत सुंदर लगता है। बट उसको केयर भी उतना ही रखना है। आपको उसकी केयरिंग इतनी रखनी है कि दोस्तों की जितने मतलब एक कार की केयरिंग होती है कि भाई उस पर स्क्रैच पड़ गया जरा सा, तो उसको डेंट पड़ गया या स्क्रैच पड़ गया, तो आपको कितने डेंटर पे जाना पड़ेगा, फिर उसको पूरा पेंट कराना पड़ेगा, या उसको रबिंग लेके घिसना पड़ेगा, उससे नहीं हटा वो। तो ये सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्यू पेंट्स में। तो प्यू पेंट्स की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो सेंसिटिव प्रोडक्ट है, यानी कि सेंसिटिव है तो उसको बहुत केयरिंग में रखना पड़ता है। तो इतनी केयरिंग हम लोग किचन के अंदर नहीं कर सकते। बर्तन है, चाकू का काम होता है, फोक का काम होता है, चम्मच का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली हमारे हाथ में होती हैं और अचानक लग जाती हैं डोर के ऊपर, तो वो स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये प्यू पेंट हो गया या लैकर गिलास हो गया, अचानक एकदम ने बास्केट को बाहर निकाला और दो बास्केट आपस में अटकी तो ग्लास चटक गया, तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारी रहती हैं लैकर गिलास में, प्यू पेंट्स में। तो मेरी सलाह ये रहती है कि एक्रेलिक शटर ही यूज़ करने चाहिए आगे फ्रंट के अंदर।
तो एक्रेलिक शटर या यूज़ करें या लैमिनेट यूज़ कर लें अच्छी कंपनी की, तो यही यूज़ करें। उसके बाद ये हमारी जो कॉस्ट है 96,000 जो मैंने को बताई। उसके बाद जो हाईटेक किचन होती हैं जिसमें हम लोग एक्रेलिक का ही यूज़ करते हैं, बस अच्छी प्रोफाइल यूज़ कर लेते हैं, उसमें प्रोफाइल अच्छी यूज़ हो जाती है। जैसे हम लोग जी प्रोफाइल की जगह हम लोग जे एल गोला प्रोफाइल, उसके अलावा हम लोग और अच्छी किचन बनाना चाहेंगे तो टी प्रोफाइल का यूज़ कर लेंगे। तो थोड़ी सी हैंडल्स के अंदर चेंजिंग हो जाती है हमारी, जो हम लोग सोलो अच्छी किचन में जाएंगे। उसके अलावा हम लोग इनोटेक ड्रॉर्स का यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर हम लोग थोड़े अच्छे जो है अपने हाइड्रोलिक यूज़ कर सकते हैं। गैस स्प्रिंग्स हो गए बढ़िया कंपनी के ब्रांडेड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा हाईटेक चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग जो बोर्ड है वगैरह है वो अच्छी कंपनी का यानी कि डब्ल्यू भी यूज़ कर सकते हैं नीचे के स्ट्रक्चर में, जो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी, जिस अगर हम नीचे के स्ट्रक्चर में डब्ल्यू यूज़ करते हैं और ऊपर के बॉक्सेस में हम लोग SDHMR यूज़ कर लेते हैं, शटर में भी SDHMR यूज़ कर लेते हैं, अंदर बास्केट हम लोग अच्छी कंपनी की ब्रांडेड कंपनी की इनोटेक ड्रॉर्स ले लेते हैं, और हम लोग हिंजेस भी अच्छी कंपनी के सॉफ्ट क्लोज ब्रांडेड कंपनी के हिंजेस ले लेते हैं सॉफ्ट क्लोज वाले, और शोकर भी हम लोग ब्रांडेड कंपनी के ले लेते हैं, गैस स्प्रिंग वगैरह जो ऊपर उठने के डोर्स वगैरह के लिए आते हैं, और शटर हम लोग एक्रेलिक ले लेते हैं। तो हमारी जो कॉस्टिंग आएगी दोस्तों, फिर हमारी जो कॉस्टिंग इस किचन की आएगी लगभग, एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, 1,28,000 रुपये। तो मैंने आपको सबसे लोअर प्राइस बताया कि 64,000, और सबसे हायर प्राइस यानी कि बहुत अच्छा किचन, जो अच्छा किचन है यानी कि 8x10 का किचन बहुत अच्छा बन जाएगा, वो 1,28,000 में बन जाएगा। बहुत सिंपल आइडिया है, और मैं आपको हर किसी किचन के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी किचन 8x10 की नहीं है, 10x10 की है, 100 स्क्वायर फीट की किचन है, तो 100 स्क्वायर फीट की किचन की सबसे लो कॉस्ट जो आएगी आपकी आएगी दोस्तों 80,000 रुपये। एक रफली आइडिया, हो सकता है 75 आए, हो सकता है 70 आए, हो सकता है क्या नाम है 85 आए, लेकिन यही है कि आइडिया 70 80 85 यानी कि इसके आसपास ही है। ये बहुत कम नहीं है, मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूँ, रफली एक आइडिया। इतना कॉस्टिंग निकालने का तो बहुत बहुत टिपिकल होता है, बहुत मुश्किल होता है ये काम निकालना। एक आइडिया बता दिया मैंने आपको कि इतनी कॉस्ट आ जाएगी कम से कम, कि भाई 8x10 की किचन है तो 80,000 रुपये लोएस्ट, और हाईएस्ट जाएंगे तो 1,60,000 रुपये। तो बस यही है दोस्तों, यही दो दो तरीके हैं किचन को लो से हायर में ले जाने के लिए। अगर मिडल की बात करूं तो लगभग 1,20,000 रुपये करीब, और अगर मैं हायर से लोअर से थोड़ी सी ऊपर की बात करूं तो लगभग मान के चलिए 1,00,000 रुपये। तो यही दोस्तों कॉस्टिंग निकालने का बहुत आसान तरीका है ये। और मैं इतनी हायर किचन की बात नहीं बताऊंगा कि भाई इतनी हायर में जाना चाहिए कि भाई अपने बटन दबाया और शटर अपने आप हेड आउट करके ऊपर चला गया, और फिर ऊपर से बटन दबाया तो वो नीचे आ गया। तो इतनी बड़ी की इतनी हायर किचन के लिए तो मैं नहीं जाने के लिए बोलूँगा आपको, क्योंकि देखिए आप ही का पैसा है, आप जहाँ मर्जी लगाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिक जो किचन ज़्यादा अगर बनती हैं वो मैंने को बता दिया, कि रफली आइडिया बता दिया कि भाई वो हायर किचन के अंदर तो फिर दोस्तों उसके हायर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फिर आपको हायर प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, बहुत सारी उनके ड्रॉर्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनर ड्रॉर्स आते हैं, स्पेस पेंट्री आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, पुल आउट सिस्टम्स आते हैं, नीचे पुल डाउन्स आते हैं, उसके बाद मासो आता है, क्राजो आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं दोस्तों जो किचन को बहुत महंगा कर देती हैं। बट मेरी सलाह यही रहती है कि ये सब चीज़ें देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं किचन के अंदर, बट इनका यूज़फुल यूज़ नहीं होता। तो अगर जो यूज़ ही नहीं है चीज़ के अंदर और हम लोग उसके पैसे खर्च करें तो बेकार है। एक मॉडलर किचन की बात करूं, जो मॉडलर किचन के अंदर जितना सामान लगना चाहिए और हम लोग उसको यूज़ भी बेटर कर सकें और तरीके से यूज़ कर सकें, तो इतनी ही कॉस्ट आती है। अगर उसके अंदर हम लोग एक शटर लगवा लें कि भाई बटन दबाएंगे और शटर ऊपर चला जाएगा, और बटन दबाएंगे और शटर नीचे आ जाएगा, या गिलास डोर अपने ऊपर चला जाएगा और गिलास नीचे आ जाएगा, या उसमें रोलिंग शटर लगा दूं, या जो भी कॉस्ट मुझे बढ़ाऊंगा, तो आप ये समझ लीजिए 1,00,000 2,00,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद भी आपको लगी तो मॉडलर किचन ही दोस्तों। तो एक बेसिकली बता दिया कि मॉडलर किचन की कॉस्ट आपकी 10x10 की 1,00,000 से लेकर, सॉरी 80,000 से लेकर 1,60,000 तक आती है। 8x10 की आपकी 64,000 से लेकर 1,28,000 आएगी। ऐसे ही आप लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं। 6x6 की किचन है आपकी तो 36 स्क्वायर फीट हो गई, तो इसकी कॉस्ट आपकी जो आपकी लगभग आएगी वो आपकी मिनिमम आएगी आपकी करीबन 30-35 हज़ार रुपये, और अगर हायर में जाएंगे तो आपकी ज़्यादा 70,000 रुपये आएगी। तो ये दोस्तों यही एक कॉस्ट निकालने का बहुत आसान तरीका होता है।
जैसे जैसे आप लोग आपकी स्लैब है या आपकी वो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ, यानी कि आपकी 9 बाई 8 की किचन है तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसको 800 रुपये से लेकर फिर 800, और उससे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो 1000, उससे ऊपर थोड़ा जाएंगे 1200, उससे ऊपर जाएंगे तो 1600, यानी कि लास्ट 1600 रुपये में आपकी बहुत अच्छी किचन बन जाती है। तो 1600 रुपये किचन स्क्वायर फीट बहुत अच्छा किचन रेट होता है। और इसमें आप लोग WPC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोटेक ड्रॉर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंजेस भी अच्छे कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, प्लस साथ में शोकर्स का ग्लास स्प्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक शटर भी यूज़ कर सकते हैं। सारा ऑलमोस्ट किचन इसमें आपका बहुत हायर बन जाता है। और इससे ऊपर हायर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, फिर तो कोई रेंज ही नहीं है किचन की। आप 5 लाख की किचन भी बना सकते हैं इसी कोई 10 बाय 10 की, और इसको 10 लाख की किचन भी बना सकते हैं 10 बाय 10 को। इसमें नए नए प्रोडक्ट्स लगा दीजिए दोस्तों आप। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने को बताया, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी महंगी हैं, तो ये प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं। जैसे स्पेस पेंट्री मैं बता रहा हूँ जो लगभग कॉस्ट करती है 35,000 रुपये, वो लगा सकते हैं। पुल आउट पुल डाउन है, वो करीबन 12-15 हज़ार रुपये का आता है, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप क्या नाम है, क्राउजो है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं को, बहुत सारे ऐसे पुल डाउन पुल ऊपर उठाने वाले डोर्स वाले सिस्टम्स हैं जो 10-10 हज़ार रुपये के हैं, हैटिक वगैरह के, वो लगा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जैसे कि मतलब ब्रांडेड कंपनी का इसमें एस क्राउजल यूज़ करके लगभग 20,000-25,000 रुपये का आएगा, वो यूज़ कर सकते हैं। मैजिक कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं 30-35-30 हज़ार रुपये का, अच्छी कंपनी का। और अगर हम लोग ब्रांडेड कंपनी की ही पेंट्री यूज़ करते हैं यानी कि हैटेक हैफ्ले वगैरह की, तो 1 लाख रुपए की पेंट्री करीबन आती है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस किचन को बहुत हायर भी ले जा सकते हैं दोस्तों, और बहुत मिडल में भी ला सकते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है, मेरी ये रहती है कि आप जो 90% जो किचन्स होती हैं वो इसी रेंज में लोग मांगते हैं, जो 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, बस इसी कॉस्ट में हमारी किचन बन जाए। और अगर आप हायर किचन बनाना चाहते हैं तो फिर तो आपको दोस्तों उसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई उसके अंदर ये प्रोडक्ट होने चाहिए, या मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए और इसी ब्रांड के चाहिए। तो फिर आप उसमें 4 लाख लगाएं या 5 लाख लगाएं या 10 लाख लगाएं, जितनी आपकी कॉस्ट आपको वेरी करती है। तो जितने आपका बजट है उस हिसाब से आप चलेंगे। बट जो अगर नया घर बना रहा है और मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई अपनी जैसे 8 बाय 10 की किचन है तो लगभग 64,000 से शुरू हो जाती है, और 1,28,000 रुपये तक की अच्छी किचन बन सकती है। तो बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छा बहुत इजी फॉर्मूला है। 800 से लेकर 1,600 रुपये तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हायर में 1,600 और मीडियम में 800 रुपये। ये चक्रों में मत पड़िए कि कारपेंटर क्या लेगा, ये क्या लेगा, वो क्या लेगा। मैंने आपको एक रफली आइडिया बता दिया कि 800 से 1,600 रुपये के बीच में बहुत अच्छी किचन बन जाती है। बस अपनी कैलकुलेशन आप किचन का साइज़ के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आगे 1-2 टॉपिक हैं, मेरे को याद रहे तो मैं फिर भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।